हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज बात करेंगे लोकसभा में कल दिए गए बयान के लिए। जो रंजीत रंजन जी ने कल एक बयान दिया था एनिमल मूवी को लेकर, जो कि अभी बहुत बड़ा विवाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग इसके पक्ष और विपक्ष में बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब से एनिमल मूवी रिलीज हुई है तब से ही इसकी कुछ अच्छी बातें भी चल रही है, कुछ नेगेटिव बातें भी चल रही है। कोई कह रहा है ये मूवी अच्छी है, कोई कह रहा है ये मूवी बुरी है। इसी को लेकर कल रंजीत रंजन जी ने जो बयान दिया था, जो कि बिहार के सांसद हैं और कांग्रेस की सांसद हैं, वो उन्होंने कल बोला था कि मेरी बेटी जब इस मूवी को देखने गई तो वो डर के आ गई थी और आधी मूवी बीच में छोड़ के आ गई थी और वो सहम सी गई थी, डर सी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमाग पे ये बहुत ही गंदा असर ये मूवी डालती है। जैसे कि कबीर सिंह ने डाली थी, उसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर इतना हिंसात्मक तरीके से व्यवहार करता है, उसी तरीके से यह इस मूवी में एनिमल में अपनी पत्नी पर हिंसात्मक तरीके से व्यवहार करता है और इसको सही दिखाया जा रहा है। समाज में इस तरीकों को सही माना जा रहा है, ये आचरण को सही माना जा रहा है, उसे हीरो बनाया जा रहा है। जो कि जो फिल्म है वो समाज का एक आईना होता है, जिसको देखकर सीखते हैं और नए पीढ़ी जो होता है उसको सीखते हैं। लेकिन एक गलत व्यवहार को भी दिखाकर लोगों को जो गलत है उसको हीरो बनाया जा रहा है। इसके ऊपर दृष्टि दिमू ने एक सीन के ऊपर जो चर्चा हुई थी, उसमें रणबीर कपूर एनिमल मूवी में एक सीन है जिसमें वो कहते हैं कि तुम आके मेरी जूते को चाटो। लेकिन वो सिर्फ जब वो पास में आती है उनके पास तो वो जूते को हटा देते हैं। वो एक डायलॉग्स होता है। उन्होंने बोला था कि ये एक मूवी है, मूवी में आपको ऐसे कुछ सीन आपको करना पड़ता है, अच्छा बुरा आपको दिखाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके का अगर लोगों को चीज़ें दिखाएंगे तो वो इंटरटेन नहीं होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये मूवी है, मूवी में आपको दोनों पहलू दिखाना पड़ता है, अच्छा बुरा सब चीज़ आपको दिखाना पड़ता है। इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो मैं रंजीत रंजन जी से बात करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बड़ी इनकी बातें होती है। अभी अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अभी एक प्राइवेट बिल लाने वाली है जिसमें शादी का खर्चे के ऊपर इन्होंने ये बताया है कि ये इसका एक लिमिट होना चाहिए कि इतने में आपकी शादी हो जानी चाहिए। एक प्राइवेट बिल लाने वाली है। जबकि जब इन्होंने 1994 में जब शादी करी थी इन्होंने, तो इनके शादी में 1 लाख लोग आए थे और कम से 1 लाख लोगों का बहुत बड़ा इन्होंने भंडारा किया था। इतना बड़ा भंडारा किया था, बहुत सारे 1 लाख लोगों को इन्होंने खाना खिलाया था। तो इन पे भी लागू होती है। ज्ञान देने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने इस चीज़ को लागू किया है, आपने इस चीज़ को माना है क्या। आप तो इस चीज़ को मानते नहीं। आज अगर ये एनिमल मूवी को देखकर इनको लगता है कि ये बहुत बेकार मूवी है, चाहे हिंसात्मक मूवी है, तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोलते? वहाँ पे कितनी गंदी मूवियाँ बनती है, कितनी गंदे गाने चलते रहते हैं। आप बिहार से आती हैं, आपको वहाँ नहीं दिखता है। वहाँ पे आपके क्या, वहाँ आप सो जाते हो क्या? वहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि आपके बच्चे उस मूवी को नहीं देखते हैं, क्योंकि भोजपुरी मूवी का देखते नहीं है, लोकल भाषा को सपोर्ट नहीं करते हैं। वहाँ आपको नहीं समझ में आता क्योंकि आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर के स्कूलों में से आए। आप उनको बॉलीवुड की मूवी देखनी है। जब भोजपुरी मूवियाँ जब रिलीज होती है उसमें गंदे सीन आते हैं, चाहे उसमें गंदी गंदी जो गाने चलते हैं, तब आपको नहीं दिखता। वहाँ आपका मुंह बंद हो जाता है, वहाँ आपका चालू नहीं होता, तब सेंसर बोर्ड नज़र नहीं आता आपको। आप कितनी बार जाकर उठाया आपने मुद्दा सेंसर बोर्ड के पास जाके, या बिहार के जो सेंसर बोर्ड है उनसे उठाया मुद्दा कि ऐसे गानों को बैन किया जाना चाहिए? वहाँ आपका मुंह बंद हो जाता है। आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो। अगर कोई निर्देशक अपनी मूवी बना रहा है तो अपने हिसाब से बनाएगा। वो अपना पैसा डाल रहा है, 100 करोड़ 200 डाल रहा है, तो वो थोड़ी एक पेड़ के किनारे गाना गाते गाते पूरी मूवी को ख़त्म कर देगा। अगर ऐसा है तो फिर साउथ में भी मूवी इतनी सारी बनती रहती है, इंटरटेन के लिए मूवी बनाई जाती है। और पहले ही इस मूवी का ए सर्टिफिकेट मूवी है और आपको 18 साल के कम उम्र के बच्चे तो जा ही नहीं सकते देखने। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये मूवी गलत है या सही है? हमने भी इस मूवी को देखा, पर इस मूवी में ऐसा ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनाई गई है। किसी के दिमाग असर पे अगर छाती है तो वो उसकी कमजोरी है, वो उसके माँ बाप की कमजोरी, चाहे उस बच्चे की कमजोरी जो अपने दिमाग पे वो लेता है। मूवियाँ तो इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, निर्देशक तो अपने हिसाब से ही मूवी बनाएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों पर बोलना है तो आपको बिहार के बारे में भी बोलना चाहिए और वहाँ के जितने भी जो अश्लील गाने चलते हैं उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। आपके कभी मुंह से नहीं निकला कि वहाँ के इतने अश्लील गाने होते हैं। वहाँ आपका पूरा मुंह बंद हो जाता है। आपके बारे में क्या लोग नहीं जानते हैं कि आप वहाँ के किसी भी मुद्दे पे आप बोलती नहीं है? इतने अश्लील गाने होते हैं जो माँ बाप के साथ में बैठ के उसको सुना भी नहीं जा सकता, कोई सुन नहीं सकता उस गाने को। इतनी गंदे गंदे गाने होते हैं। वहाँ आपका कभी सेंसर बोर्ड काम नहीं करता। वो आपकी बेटी नहीं सुनती गाने वहाँ पे,
वहाँ पे क्या हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग सब बाहर आपके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ आपको राजनीति चमकानी है, झूठ बोलना है। अरे कितना झूठ बोलोगे, कम से कम आधी रात को मूवी देखने का डर के सहम के आगे तो साथ में जाना चाहिए ना आपको दिखाने मूवी। आपने भी इस मूवी को देखी तभी तो आपको लगा कि कबीर सिंह देखी आपने ये, और ये एनिमल भी देखी तभी तो आपको रिव्यू इसके बारे में पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, ऐसे ये इनके राजनीतिक लोगों के दिमाग की सब ये उपज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने विचार वैचारिक मत है, आप देखने जाइए, अच्छा बुरा वो नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिटिशियन की बात आपको नहीं सुननी है। ये अपने फ़ायदे के लिए बात बोलते हैं, इनको व्यूज़ चाहिए, टाइमलाइट में बने रहना, और कोई लेना देना इनको नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए।